हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों हमने अपनी इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट की थी जिसके लेक्चर 1 में हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा। तो उसमें हमने सबसे पहले टेंसेस के रूल्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने टेंसेस के बेस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे वो सब सोल्व किए। तो हमको उससे क्या क्या बेनिफिट मिला? पहले टेंस पढ़ने से हमको उसका बेसिक आइडिया मिल गया। उसके बाद जो क्वेश्चन सोल्व करने में हमको ईजीनेस हो रही थी। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 जो कि है हमारा, उसमें हम वॉइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि वॉइसेस क्या होते हैं, कितने इनके टाइप होते हैं और कैसे इनको चेंज किया जाता है, कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वॉइसेस क्या होते हैं। व्हाट इज़ वॉइसेस? वॉइसेस वो होते हैं कि जिससे हमें यह पता चलता है कि जो वर्क डन है वो सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है या फिर सब्जेक्ट पे कोई वर्क कराया जा रहा है। ठीक है, तो हमें उसका पता चलता है वॉइसेस से। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेंगे राम ईट्स फूड। राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है। तो यहाँ पे जो वर्क है वो कौन कर रहा है? राम। राम जो है खाना खा रहा है, राम जो है खाना खाता है, राम ईट्स फूड। ठीक है, अब इसका हम वॉइसेस, जैसे हमने एक तो ये चीज़ पढ़ी कि जो वर्क है वो सब्जेक्ट करता है। दूसरा हमने क्या कहा था कि सब्जेक्ट के द्वारा वर्क करवाया जाता है। जैसे इसका वॉइस हम चेंज करते हैं, फूड इज ईटन बाय राम। जैसे कि इसकी सेंस क्या बनेगी? राम के द्वारा खाना खाया जाता है। फूड इज ईटन, खाने को खाया जाता है बाय राम, राम के द्वारा। ठीक है, तो मतलब राम से खाना खिलवाया जा रहा है, राम से खाना खिलवाया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? जो है राम से काम करवाया जा रहा है। ठीक है, ये होता है हमारा वॉइसेस, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो वर्क है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है या फिर सब्जेक्ट पे कोई वर्क करवाया जा रहा है। ऐसे वॉइसेस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, सेकेंड वन जो होता है वो होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो होते हैं वो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस होते हैं जब उसको चेंज किया जाता है, जैसे कि ये सेकंड वाला सेंटेंस है, फूड इज ईटन बाय राम। ठीक है, जब वर्क सब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्टली ना करके उससे करवाया जाता है वो होता है हमारा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस होता है जब वर्क जो है वो सब्जेक्ट के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, तो वॉइसेस को समझने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि हमको टेंसेस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमको टेंस आते हैं तभी हमें वॉइस आ पाएंगे, वरना हमको नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये मेनली टेंसेस का कन्वर्जन है वॉइस में। सबसे पहले हमारा जैसे पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता हमने किया था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई सिंपल सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे कि राम प्लेज फुटबॉल। मोहन लिख ले, मोहन प्लेज फुटबॉल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस, सिंपल सेंटेंस। इसका हमको क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? फुटबॉल इज प्लेड बाय मोहन। ठीक है, राम को जैसे इसका सेंस ये बन गई, राम से फुटबॉल खिलवाया जा रहा है। ठीक है, फुटबॉल इज प्लेड बाय मोहन, मोहन के द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। ठीक है, ये इसकी सेंस बनेगी। और ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। ये कौन से टेंस का हमने यूज किया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कन्वर्जन किया हमने। ओके, तो फिर इसके लिए हमारा रूल क्या हुआ? पहले तो ये था हमारा सब्जेक्ट, फिर ये थी हमारी वर्ब, इसके बाद हमारा ये था ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल जो सेंटेंस होता है उसमें फॉर्मेट ये होता है सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। बट पैसिव वॉइस में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होगा? सबसे पहले हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, मतलब हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब क्योंकि हमने अभी तो ये सब्जेक्ट है बट ये हमने किसका बनाया? ऑब्जेक्ट का। उसके बाद वही वर्ब, देन हमारा आता है सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट से पहले हमारी आएगी प्रीपोजिशन। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस को कैसे वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और रूल्स क्या है इसके लिए? रूल्स ये है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारी वर्ब यूज होती है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब उसके पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा तो उसको बना दिया जाएगा इज, एम, आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे उसका कन्वर्जन किया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो ये और एग्जांपल लेते हैं हम इसका, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जैसे कि जिसके साथ में आर यूज किया जाएगा वो वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि काफ़ी पीपल हैं तो दे रन इन द गार्डन, ठीक है। वे गार्डन में दौड़ते हैं, ठीक है। दे रन इन द गार्डन, ये क्या हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें जो सब्जेक्ट है हमारा वो प्लूरल है, दे रन इन द गार्डन, ठीक है। जब ये हमारा एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें जो वर्किंग है वो सब्जेक्ट है। देन हमारा आए इसका हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करना है तो पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, ये पूरा हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इन द गार्डन देन रन है तो ये, और यहाँ पे जो हमारा बट जो हमारी जो ये हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो हमारी ऑब्जेक्ट, अब जैसे जो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया वो हो गया इन द गार्डन, ठीक है। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ये पहले सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट था बट अब ये क्या बन गया? सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके बेस पे हमारी जो ये है हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इन द गार्डन क्या है? सिंगुलर बन गया ये, इज। फिर आएगी हमारी रन, ये इज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की रन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? रन। देन सेकंड होती है रैन, थर्ड होती है फिर से रन, ठीक है। इन द गार्डन ये होगी थर्ड, इज रन बाय देम, ठीक है। दे का क्या बन जाएगा? देम, इसकी ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, ठीक है। ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन किया, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा टेंस पढ़ा था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हम कोई भी सिंपल सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। मोहन फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। ये है इसका एक्टिव वॉइस। तो इसके पैसिव वॉइस में कन्वर्जन जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ पे इस जो हमारा एक्टिव वॉइस है इसमें ये तो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट बनाएंगे फुटबॉल, देन ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज, और इसके बाद लगाएंगे बीइंग, देन प्ले की थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लेड बाय मोहन, ठीक है। ऐसे बनेगा। तो इसमें रूल क्या है? जैसे जो हमारा इज, एम,
आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी यूज होता है हमारा। जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसके सिंपल सेंटेंस में हमारा इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी यूज होता है। बट जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इज एम आर प्लस में वर्ब की इज एम आर प्लस में बीइंग, ये सेम रहेगा इज एम आर, देन इसके साथ में लग जाएगा बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कन्वर्जन होगा इसका, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, देन इसका पैसिव वॉइस बना फुटबॉल, जैसे इज इसके अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे ऑब्जेक्ट का हमारा सब्जेक्ट बन रहे हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर यहाँ पे प्लूरल होता, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल होता तो वो यहाँ पे आता और यहाँ पे आर लग जाता, ठीक है। देन फुटबॉल इज ऐसे कन्वर्ट होगा इज, देन इसके साथ बीइंग लग जाएगा एक्स्ट्रा, और फिर जो वर्ब है उसकी जो थर्ड फॉर्म यूज होगी प्लेड, देन हमारा जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय मोहन। ऐसे कन्वर्जन होगा, ठीक है। ऐसे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन होता है। एक एग्जांपल और लें, जैसे एक और एग्जांपल इसका हो जाएगा ये प्लूरल वाला लेते हैं, जैसे कि दे, एक्टिव वॉइस ये हो जाएगा दे आर लाफिंग एट यू, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे यू। अब यू के साथ में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है आर, यू आर, और इसके साथ में एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा, बीइंग। और जो वर्ब है लाफिंग है, ठीक है, लाफ है मतलब वर्ब, इसके साथ आईएनजी लगी हुई है, तो हम लाफ की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, यू आर बीइंग लाफ्ड। और जो ये इसके साथ में जो प्रीपोजिशन लगी है हेल्पिंग वर्ब, ये यही रहेगी, ठीक है। और ये जो दे है उसका बन जाएगा सुपरलेटिव बाय देम, यू आर बीइंग लाफ्ड एट बाय देम, ठीक है। तो हमने जो लाफ है उसके साथ में एट का जो एट प्रीपोजिशन लगी है उसको लगाए रखा, क्योंकि जैसे लाफ है उसके साथ में एट प्रीपोजिशन लगती है, ठीक है। कुछ ऐसे हमारी वर्ब होती हैं जिनके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन होती है, उनको हम उनसे नहीं हटा सकते। एक और जैसे एग्जांपल लें, जैसे कि द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, ठीक है। इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा द मैटर, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट था, इसका सब्जेक्ट बना है, तो ये सिंगुलर है तो इज ही रहेगा, द मैटर इज, देन बीइंग आ जाएगा इसके साथ में, और लुक है उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी लुक्ड, और इनटू इसके साथ में रहेगा, द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द कमिटी। ये इसका बन गया पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्जन होती है एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस में। तो हमारी जैसे कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होती हैं उनके साथ वो मतलब हटती नहीं है वर्ब से, ठीक है। वो आप याद कर लेना, जैसे कि अगर आप मैं लिख देता हूँ कुछ, जैसे कि लुक एट, लुक आफ्टर,
मतलब ये अगर एक्टिव वॉइस में यूज हो रही है तो और हम इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो ये प्रीपोजिशन इसके साथ में पैसिव वॉइस में फिक्स रहेगी ऐसे। उसके बाद में नेक्स्ट प्रीपोजिशन लगेगी और फिर हमारा जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, ठीक है। जैसे कि लुक आफ्टर होगी, लुक डाउन अपॉन होगी। लुक डाउन अपॉन होता है मतलब किसी को नीचा बनाना, मतलब यही है कि ये पूरा जो फ्रेजल है ये इसका एक फिक्स मीनिंग होता है। अगर हम इसको लुक लिख देंगे, इससे हम सेंटेंस बना देंगे तो उसका मतलब अलग चेंज हो जाएगा। वर्क इनटू, लाफ एट, स्माइल एट, डिराइड एट और मोक एट मजाक बनाने किसी का, और फायर एट, ठीक है। ये अगर हमारी वर्ब के साथ में ये प्रीपोजिशन यूज हो रही है तो हमको इसके पैसिव वॉइस में भी इन प्रीपोजिशन का ऐसा यूज करना है, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे यूज होता है मोहन हैज ईटन द फूड। मोहन खाना खा चुका है, ठीक है। तो ये हमारा है एक्टिव वॉइस, इसका हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बना लेंगे द फूड। देन जो ये सिंगुलर है तो हैज लगेगा, हैज, और हैज के साथ में एक्स्ट्रा क्या लगेगा, बीन लग जाएगा, हैज बीन। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय मोहन, ठीक है। तो इसमें चेंज क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब है उसका ऐसे कैसा यूज किया, जैसे इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट बनाया जा रहा है, अगर ये हमारा प्लूरल है तो हैव लग जाएगा, सिंगुलर है तो हैज लगेगा, एक्स्ट्रा इसमें लग जाएगा बीन उसके साथ में। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय प्रीपोजिशन यूज करके हमारा सब्जेक्ट लग जाएगा यहाँ पे, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ऐसे लगा देंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं हम एक्टिव वॉइस का ही। द न्यूज हैज सरप्राइज्ड अस, ठीक है। इसका जैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। अस क्या है, ये जैसे हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो इसका सुपरलेटिव यूज होता है। जैसे कि हमारा होता है वी आवर अस, ठीक है। तो जो जैसे हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो ये पॉजिटिव, तो हमारा ये इधर करता हूँ, इधर दिख नहीं रहा है। जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है तो हमने अस का यूज किया है, और अगर इसी को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो हम वी यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वी का ऑब्जेक्टिव रूप होता है अस, ठीक है। ऐसे होता है वी आवर अस, सब्जेक्टिव रूप होता है वी, ऑब्जेक्टिव रूप होता है अस, और ये होता है कंपैरेटिव, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया वी, देन वी हमारा क्या हो गया, अब ये प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हैव लगेगी, वी हैव, इसके बाद बीन लग जाएगा, और सरप्राइज्ड, और सरप्राइज के साथ में हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब लगेगी एट,
बाय दी न्यूज, ऐसे बनेगा हमारा। वी हैव बीन सरप्राइज्ड एट बाय द न्यूज, ठीक है। ऐसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का चेंज होगा। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें नो चेंज रहता है। अगर उसका एक्टिव वॉइस है तो उसका पैसिव वॉइस भी सेम रहेगा, उसमें नो चेंज होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई हम सिंपल सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मोहन वेंट टू शिमला, मोहन शिमला गया, ठीक है। ये होता है इसका एक्टिव वॉइस, सिंपल सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, शिमला वाज गॉन बाय मोहन, मोहन के द्वारा शिमला जाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने कैसे चेंज किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना लिया, और यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज वर का यूज होगा प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ठीक है। वाज वर सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग लगेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वाज लगा, देन यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट होती है गो, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, देन हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे बनेगा ये इसका जो पास्ट इंडेफिनिट है उसका एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, पुलिस अरेस्टेड, पुलिस अरेस्टेड हिम, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस है। इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, हिम है तो ये इसका ऑब्जेक्टिव रूप है, इसका सब्जेक्टिव होगा ही, देन वाज, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड बाय पुलिस, ठीक है। ऐसे यूज होगा एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। देन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस का कोई सिंपल सेंटेंस लिखते हैं हम, जैसे ये लिखा मोहन वाज प्रिपेयरिंग, मोहन वाज प्रिपेयरिंग द फूड, मोहन खाना बना रहा था, ठीक है। प्रिपेयरिंग लिख सकते हैं या फिर कुकिंग लिख सकते हैं, कुकिंग, मोहन वाज कुकिंग द फूड, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस है। इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो फूड, वाज सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग होगा। और इसमें भी जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ईजेएमआर प्लस में बीइंग प्लस में थर्ड फॉर्म यूज हो रहा था, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, वाज वर प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, द फूड वाज बीइंग, देन कुकिंग का क्या हो जाएगा, कुक्ड, या फिर प्रिपेयरिंग का हो जाता प्रिपेयर्ड, द फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय मोहन, ठीक है। तो ऐसे एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनेगा। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लाइक श्याम वाज टेकिंग मी लाइटली,
शाम मेरे को हल्के में ले रहा था, ठीक है। तो इसका हम, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो मी है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ठीक है। तो मी का हम सब्जेक्ट बनाएंगे आई, देन हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या लगेगा, आई वाज, देन बीन, देन टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, आई वाज बीइंग टेकन, देन हमारा ये लाइटली बाय श्याम, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी एडवर्ब है। तो एडवर्ब लगेगी पैसिव वॉइस में, इसके बाद में वर्ब के बाद में एडवर्ब लगेगी, ठीक है। देन इसके बाद हमारा आ गया पास्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हैज है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, लाइक, ओके। देन हमारा आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज होता है, हैज है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक ही हैज completed his work। ये होगा एक्टिव वॉइस। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का पूरा सब्जेक्ट बना देंगे। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हिज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। तो इसमें बाय हिम लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे सेंस कंप्लीट हो रही है। बाय हिम लगाएंगे तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। देन हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस हम लिखते हैं लाइक ही विल स्टडी द बुक, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्जन करेंगे, एक्टिव वॉइस है ये हमारा, तो ये बनेगा द बुक्स विल बी स्टडीड बाय हिम, ठीक है। ऐसे कन्वर्जन होगा। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, देन विल, उसके बाद में बी लगेगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बनाया, देन हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की, एक्स्ट्रा इसमें बी लगेगा और वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं एक्टिव वॉइस का। प्लूरल लेते हैं, दे विल गो टू दिल्ली, वो सब दिल्ली जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे दिल्ली, देन विल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में बी लगाएंगे, दिल्ली विल बी, गो की थर्ड फॉर्म, वेंट, गो, वेंट, गोन, गॉन, बाय, देन, ठीक है। ऐसे बनेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, उसका नो चेंज होता है, क्योंकि उसमें यूज होता है विल बी, सेल बी। लाइक मतलब मोहन पढ़ रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग,
ठीक है। तो उसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में बी लगा हुआ, तो उसके साथ उसका कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। देन हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल हैव, शैल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। लाइक मोहन पढ़ाई कर रहा होगा, या फिर मोहन खेल रहा होगा। मोहन खेल रहा होगा का बनाते हैं, मोहन विल हैव, नहीं मोहन खेल रहा होगा, मोहन खेल रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस होता है, मोहन खेल चुका होगा। मोहन विल हैव स्टडीड, मोहन विल हैव प्लेड। मोहन खेल रहा, मोहन खेल चुका होगा, ठीक है। मोहन खेल चुका होगा, मोहन खाना खा चुका होगा, मोहन गाना गा चुका होगा। इस तरीके के सेंटेंस हमारे यूज होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और इसका पूरा यूज करते हैं, मोहन, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। मोहन विल हैव प्लेड दी क्रिकेट, ठीक है। तो इसका ये एक्टिव वॉइस है, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। द क्रिकेट विल हैव been played by मोहन। मोहन के द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका होगा, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्जन हो गया, जो द क्रिकेट है उसका सब्जेक्ट बना दिया द क्रिकेट। देन विल हैव का विल हैव रहेगा, अगर यहाँ पे आई होता तो सेल हैव हो जाता। आई विल हैव, द क्रिकेट विल हैव, देन इसके बाद में एक्स्ट्रा लग जाएगा बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी यूज हो रही थी, इसमें भी वर्ब की थर्ड रहेगी, और फिर उसके बाद लग जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट जो कि हमने सब्जेक्ट का बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टेंसेस का वॉइसेस, टेंसेस के वॉइसेस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन सीख लिया है। अगली वीडियो में हम जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।